एक बंदा वो होता है जो व्हाट्सएप पे पढ़ता है, ठीक है। वो अपने घर वालों का बहुत चहेता होता है, मम्मी मैं तो व्हाट्सएप पे पढ़ रहा हूँ, पापा देखो मैं व्हाट्सएप पे पढ़ता हूँ। और व्हाट्सएप पे कितनी पढ़ाई होती है वो हमें भी पता है, वो आपको भी पता है। व्हाट्सएप पे कोई बेवकूफ़ ही पढ़ सकता है, ठीक है। हमको लगता है यार हम ग्रुप स्टडी करके आगे जाएंगे, नहीं भाई। पढ़ाई हो गई, ट्रेडिंग हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें हैं, बहुत हद दर्जे की सीक्रेट चीज़ें हैं। कोई साइंटिस्ट इसलिए नहीं बन जाता क्योंकि उसने व्हाट्सएप पे पढ़ाई करी थी, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी उसने करी थी, नहीं। उसने बहुत अकेले होकर के पढ़ाई करी थी। बहुत ही सीक्रेट प्रोसेस है पढ़ाई, और पढ़ाई इज इक्वल टू ट्रेडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपसे जो मुझे उम्मीदें हैं वो आप फुलफिल कहाँ करते हो। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों कल की बाजार का हाल चाल जानेंगे, लेकिन पहले आज की कैंडल देख लेते हैं। ये कैंडल है कितने पॉइंट ऊपर की? 400 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग वाली, मज़ेदार, खूबसूरत, लाजवाब। जी हाँ, यहाँ पर तो कम अच्छी लग रही है। SGX निफ्टी की कैंडल देखोगे अगर आप आज की, तो बहुत मज़ा आएगा। ओपन इज इक्वल टू लो है, हाई इज इक्वल टू क्लोज है। मज़ेदार मज़ेदार, एग्जैक्टली आप डेटा मैच भी कर सकते हो। यहाँ से आधे पॉइंट का डिफरेंस है हाई और क्लोज में। अदरवाइज ये कैंडल मतलब जहाँ से खुली वहीं से बाइंग आई, और जहाँ पर क्लोज हुई वहीं पर बाजार भी मतलब अपना हाई बना गई। यानी कि बाजार डे हाई पे क्लोज की, वही आज का भी हाई था, और जहां ओपन हुई वही आज का लो था। इतनी खूबसूरत कैंडल जल्दी देखने को मिलती नहीं है, लेकिन SGX निफ्टी ने बनाई है, तो भाई साहब काबिल तारीफ़ कैंडल तो आज बनी ही है। मज़ेदार। कल के लिए जो संकेत हैं वो भी बेहद पॉजिटिव हैं। लगभग 85 पॉइंट ऊपर है SGX निफ्टी, लेकिन कल है दशहरा, तो अपने यहाँ बाज़ार बंद रहेगी, SGX निफ्टी ट्रेड करेगी। संकेत वहाँ पर अभी अच्छे हैं, ग्लोबल मार्केट से बहुत बेहतरीन संकेत आ रहे हैं। 3.25 साढ़े 3% ऊपर शायद नैस्डैक ट्रेड कर रहा है, अपने लिए बहुत बेहतरीन संकेत हैं। अगर इंडेक्सेस की बात करें तो बहुत बेहतरीन, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी थी आज। हर जगह ओवरऑल आपको बहुत बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी 50 2.25% ऊपर, निफ्टी नेक्स्ट 50 2.25% ऊपर, निफ्टी मिड कैप 3.25% ऊपर, निफ्टी बैंक 3.25% ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 3.25% ऊपर। कमाल की क्लोजिंग हुई, मज़ा आया। कुछ सवाल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक चार्ट आपको दिखाएंगे, वही चार्ट जो मैंने आपको रिकमेंड किया था। बहुत ही बेसिक सा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर मैंने आपको बताया था। 25,000 रुपये का स्मार्टफोन मत खरीदो दोस्त, क्योंकि ऑफ़र आया था। बोला गया था कि 3,000 पे क्या खरीदो? TCS। अभी TCS 3,100 पहुँच गया। मोर देन 3% का रिटर्न आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिल गया। अपॉर्चुनिटीज़ ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार दी, और फिर भी जो नहीं खरीदा उसको अब समझ में आ रहा है कि खरीद क्यों लेना चाहिए था। आगे अभी अगर इसी तरीके से बाज़ार चल गई, जिस तरीके से ओपनिंग के संकेत हैं, तो 1-1.5% का रिटर्न और आराम से आपको मिल सकता है ना। और अगर ऐसा हो गया तो जो FD का रेट है 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, वो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिल गया, और आपके स्मार्टफोन की वैल्यू जो भी आपने ली है वो डिक्रीज़ हो गई ना। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी, जो आपको समझनी चाहिए। बाकी एक चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है, मैं उस पर ज़रूर डिस्कशन करूँगा। यहाँ पर व्हाट्सएप वाले परेशान करके रख दिए हैं और बोल रहे हैं कि ये खरीदो वो खरीदो, वहाँ पर कुछ लोग फंसे भी हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, 2 चीज़ें बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बंदा वो होता है जो व्हाट्सएप पे पढ़ता है, ठीक है। वो अपने घर वालों का बहुत चहेता होता है, मम्मी मैं तो व्हाट्सएप पे पढ़ रहा हूँ, पापा देखो मैं व्हाट्सएप पे पढ़ता हूँ। और व्हाट्सएप पे कितनी पढ़ाई होती है वो हमें भी पता है, वो आपको भी पता है। व्हाट्सएप पे कोई बेवकूफ़ ही पढ़ सकता है, ठीक है। हमको लगता है यार हम ग्रुप स्टडी करके आगे जाएंगे, नहीं भाई। पढ़ाई हो गई, ट्रेडिंग हो गई, ये सब बहुत ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें हैं, बहुत हद दर्जे की सीक्रेट चीज़ें हैं। कोई साइंटिस्ट इसलिए नहीं बन जाता क्योंकि उसने व्हाट्सएप पे पढ़ाई करी थी, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी उसने करी थी, नहीं। उसने बहुत अकेले होकर के पढ़ाई करी थी। बहुत ही सीक्रेट प्रोसेस है पढ़ाई, और पढ़ाई इज इक्वल टू ट्रेडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपसे जो मुझे उम्मीदें हैं वो आप फुलफ़िल कहाँ करते हो। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, और ग्रुप स्टडी कितनी काबिल होती है वो आप खुद भी जानते हो, मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ, ठीक। अब ग्रुप स्टडी कौन सी? ग्रुप स्टडी कॉल खरीदो, पुट खरीदो। वाह यार, कमाल की ग्रुप स्टडी है आपकी। और यही डिस्कशन होता है, भाई कौन सी कॉल खरीदें, भाई कौन सी पुट खरीदें। और कॉलेज वाले हो गए, स्कूल वाले हो गए, ये सब भी गजब की ग्रुप पढ़ाई आजकल कर रहे हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है। नहीं, हम किताब से दुश्मनी हमारी हो गई है, हम किताब से नहीं पढ़ेंगे, हम ग्रुप स्टडी करेंगे। हम सामने वाले बंदे से ही सलाह लेंगे, बेटा इसका सवाल क्या होता है, तो वो बताएगा और वो हमको समझाएगा। इस प्रोसेस में हम अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हैं, और अपना नुकसान इतने भयंकर तरीके से करते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम अगर 10 सीढ़ी चढ़ सकते थे, हमारी काबिलियत खो गई, हम 2 या 3 ही चढ़ पाएंगे, क्योंकि हम
गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, हम गलत तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं और हम सब बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ही सीखना चाहते हैं। ये वाली कॉल इसलिए ख़रीदें क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। अरे भाई चार्ट्स भी देख लो, चार्ट्स को भी समझ लो, बुक से कुछ चीज़ें पढ़ लो, और बुक इन द सेंस कुछ आर्टिकल्स पढ़ लो, कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लो, उनको समझो। और नहीं समझोगे तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको फंसाते रहेंगे, ग्रुप स्टडी आपको फंसाती रहेगी, ग्रुप में जुड़ते रहो और बर्बाद होते रहो। कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो। अब सोचो इतनी अच्छी बाजार चलने जा रही है, उससे पहले लोग पुट लेकर के बैठे हुए हैं, मंदी का दौर है, 30% निफ्टी क्रैश करेगी, ऐसे कहने वाले लोग आए और खूब फॉरवर्ड्स हुए, खूब मंदी की पोजीशन बनी और अब कट रही है, कटेगी ही। ऑफकोर्स सी बात है, आप सब फंसोगे ही भाई। तो व्हाट्सएप से पढ़ के कोई आगे जा पाया है? बस वो अटका रहेगा। वो 10 सीढ़ी चढ़ सकता था, वो 2 पे ही मर जाएगा, उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। और मरने का सेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा। मैं वो एकदम फाइनल वाले मरने की बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। होता था ना, कुछ गेम होता था, उसमें हम लोग कहते थे तू मर गया, बस वही कहानी होगी आपकी भी। तो ये मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। कोई आपका भला करने के लिए नहीं खड़ा इस दुनिया में, ना मैं कर रहा हूँ आपका भला, ना कोई और कर सकता है आपका भला। कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है किसी का भला। याद रखना, आपको अपनी भलाई खुद करनी पड़ेगी, और अगर अपनी भलाई करनी है तो उसके लिए सीक्रेट प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। हो हल्ले से दूर रहो, नॉइज़ से दूर रहो, नॉइज़ इन द सेंस डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहो, और नहीं रहोगे तो भुगतो। कल दशहरा है, तो असत्य पे सत्य की जीत होती है, होती रहेगी, ये याद रखना। शुरुआत धीरे करो, लेकिन बहुत भयंकर वाले अंत के लिए, बहुत भयंकर जीत के लिए तैयारी धीरे ही करनी पड़ती है। और जब धीरे शुरुआत करोगे तो शुरुआत हमेशा जब धीरे होती है ना, तो वहाँ पर एक जो कॉन्फिडेंस आता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वो आपको जब आगे चल के आप कहीं गिरते हो ना, तो उससे बचाने के लिए कुशन के रूप में काम करता है। कुशन समझते हो ना, कि शॉक एब्जॉर्बर जिसको बोलते हैं, और वो भी कभी कभी लाइफ में ज़रूरी होता है। और जब आप शुरू में ही धमाका करके ऊपर बढ़ना चाहते हो तो हाथ पैर तोड़वा लेते हो। ये सब कुछ ज्ञान की बातें थी जो आपको ज़रूर जाननी है। पहली चीज़, व्हाट्सएप बहुत 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 अच्छा टूल है, लेकिन उसका उपयोग क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और जो भी लोग आपका व्हाट्सएप पे समय बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ग्रुप में डाल करके ये कॉल खरीदो, ये पुट खरीदो, ये सीख लो, ऐसे सीख लो, मैं सिखाऊंगा, मेरे साथ बात करो, मुझको इतने पैसे दे दो, मेरे साथ ऐसे कर लो, तो समझ लेना कि आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हो, सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हो। और सामने वाला, देखो सामने वाला जैसे होता क्या है कि ABC 3-4 फ्रेंड्स हैं, मैं इन लोगों को भी बोल रहा हूँ कि ये भी मत करो कि भाई तू ये वाली कॉल खरीद। उसको क्यों बता रहे हो? उसको तरीके बता दो, उसको तरीके अलग तरीके से भेज दो, कभी समझा दो। नहीं, जब आप रोज़ उसको घुसे रहोगे, भाई मैं तो ये कॉल खरीद रहा हूँ, तू भी खरीदेगा क्या, तो हो गया, उसका भी कल्याण आप कर गए, आप अपना तो कर ही रहे हो। खुद तो गड्ढे में गिर रहे हो, उसको भी लेकर के गिरोगे। जैसे आप हमको भी ले डूबेंगे सनम, कुछ ऐसा ही हाल होगा, तो डूब जाओ, लेकर के गड्ढे में गिर जाओ, काम खत्म, कहानी ख़त्म। वही होता है, कहानी ख़त्म, पैसा हजम। ठीक, मोबाइल आपने खरीद लिया, TCS 3% ऊपर चला गया, अब मोबाइल का दाम 10% गिर गया होगा और TCS 3% ऊपर है। स्मार्ट डिसीजन क्या था? स्मार्ट डिसीजन लेना सीखो। दशहरा है, असत्य हारेगा ही हारेगा। कुछ दिन उसकी बड़ी धौंस होती है, बड़ा धमाका होता है सत्य का, लेकिन अंत में सत्य अपने बहुत बड़े वाले, बहुत भयंकर वाले धमाके के साथ उसको हराता है। और जब हराता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। समझ गए? तो चलिए अभी आपसे विदा ले रहे हैं। कुछ ज़्यादा ज्ञान हो, कल बाज़ार बंद है तो एंजॉय कीजिएगा, और अगर मौका मिले तो कुछ एजुकेशनल वीडियोस को रिपीट कर लीजिएगा। अगर पहले से देख चुके हो, नहीं देखे हो तो ज़रूर जा करके देखना, खासकर फेवर पॉइंट वाली वीडियो। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।